वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हेडिंग है, देखिए टॉपिक का नाम है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, लाइट रिफ्लेक्शन बाय द कर्व मिरर। पहले मैं कुछ बात करूंगा कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। देखो अभी इस वीडियो पे आप पहुंच रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है कि आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के मूड में हो। आप चाहते हो कि आपको आज तक कर्व मिरर से रिलेटेड कितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कौन से हैं, कितने मार्क्स में कौन से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब बातें इस लेक्चर में कवर की जाएगी। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, जिस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप जो क्वेश्चन यहां पे वर्कआउट करने वाले हैं उससे पहले ही डाउनलोड कर लें, क्वेश्चन सॉल्व कर लें और उसके सॉल्यूशन देखें। इस वीडियो के अंदर आपको एग्जाम्पलर सेक्शन बाय एनसीईआरटी जो है उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, क्योंकि एग्जाम्पलर की जो किताब है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक पैरेलल बीम ऑफ द लाइट व्हेन द लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ऐसा कौन सा मिरर है जो लाइट को पैरेलल कर सकता है जब पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट रे इंसिडेंट करवाई जाए। देखो कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, convex mirror as well as concave lens, two plane mirror placed at 90 degree to each other, concave mirror as well as concave lens। देखो बच्चों, concave mirror के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया जाए तो लाइट उसे टकराकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। कॉन्वेक्स लेंस के साथ में भी ऐसा ही होता है कि जब कोई फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो लाइट रे क्या होती है, टकराकर लाइट रे फोकस पे रख दिया जाए तो मिरर से लेंस से पास होती है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं जब भी किसी लाइट सोर्स के जब भी कोई पॉइंट सोर्स कॉन्केव मिरर के फोकस पे रखा जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से लाइट जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जब भी लाइट के सोर्स को पॉइंट सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा जाता है तो ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखो मिरर के केस में टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, इसमें भी पॉसिबल है लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह रहे। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू फिटेड विद इन व्हीकल इज, भाई कॉन्वेक्स मिरर का रियल ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है, हमेशा कैसा होता है, लेस देन 1 होता है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और मैग्निफिकेशन को डिफाइन क्या किया था मैंने, it is defined as the ratio of the height of image, it is defined as the ratio of height of image to the height of object। तो हम इसलिए कह सकते हैं यहां पर ये हमेशा छोटा इमेज बनाता है, मतलब हमेशा लेस देन 1 होता है। देखो क्या बोला है, रेज फ्रॉम सन कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, मतलब इसका फोकस दे रखा है। Where should be an object be placed so that the size of its image is equal to the size of object। भाई देखो ये बात ऑब्जेक्टिव है, ओरल डिस्कस हो सकती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाता है, पहली बात तो सन समझिए क्या होता है, जब सन का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज फोकस पे बनती है, मतलब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपसे बोल रहा है कि इसकी साइज, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये तभी होता है जब कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो 15 सेंटीमीटर का डबल 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर आना चाहिए आंसर यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सन इज इनफाइनाइट एज कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो लाइट रे फ्रॉम द सन इज आर इंसिडेंट ऑन पैरेलल टू द रे कॉन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, सो फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। In case of the concave mirror, size of image and size of object will be same if object is placed at 2f. Hence in this case it must be 2 multiplied by f or 30 centimeter। आगे देखिए क्या कहा गया, in torch search light and headlights of the vehicles the bulb is placed between the pole and focus, बिल्कुल नहीं, very near to the focus। ऐसा क्यों देखो पहले टॉर्च में क्या चाहते हो, टॉर्च में आपकी क्या इच्छा होती है, टॉर्च में आप ये चाहते हो कि जो लाइट है, सर्च लाइट है और हेडलाइट्स है, इसमें आप क्या चाहते हो कि जो भी मिरर के अंदर लाइट है वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाए।
अच्छा, दूर लाइट रे कब जाती है? जब पैरेलल होती है। और जब भी लाइट को हम पैरेलल बनाना चाहते हैं तो याद करो, मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब भी लाइट को पैरेलल बनाना चाहते हैं तो कॉन्केव मिरर के कहां पर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए? तो हमेशा हम कहेंगे वेरी नियर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो देखिए यहां पर क्या बोला गया है, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, hence forming concentrated beam of the light. So due to this reason the torch, searchlight and headlight of the bulbs, the bulb is placed very near to the focus of reflector. आगे देखिए, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो जिस जगह से जाती है वो फोकस होता है। तो देखो यहां पर तो फोकस से नहीं जा रही, तो एक आंसर है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब भी आएगी तो फोकस से जाएगी। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया, a ray of light incident parallel to principal axis towards the mirror after reflection will passes through the principal focus. So option D will be correct. A student determines the focal length of a device X by focusing the image of distance object on the screen, placing 20 cm from the device same side as the object the device X is. देखो भाई, मैं बता चुका हूं कॉन्केव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज भी सामने बन सकती है। फोकल लेंथ ऑफ डिवाइस एक्स मतलब या तो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। अब इसमें बोला है बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द डिवाइस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट द डिवाइस एक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, ठीक है। और वापस एक बार देख लीजिए, हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं इस बात को। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, A student determined the focal length of device X by focusing image of distant object on a screen placed at 20 cm on the device on the same side of the object the device X is. देखो यहां पर बात कैसी है, सेम साइड हमें अगर जब इमेज चाहिए होती है तो यहां पर हम कॉन्केव मिरर यूज कर रहे होते हैं। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोला मतलब इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो चलने वाली लाइट पैरेलल होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कहां पर होती है? प्रिंसिपल फोकस पर मिलती है। तो अगर आपने ये कहा है स्क्रीन 20 सेंटीमीटर पर रखी जाए, स्क्रीन 20 सेंटीमीटर पर रखी जाए, तो आप यहां देख सकते हैं फोकल लेंथ कितनी आएगी। अगर स्क्रीन 20 सेंटीमीटर पर है, मतलब अगर हम 20 सेंटीमीटर पे इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं, 20 सेंटीमीटर पे इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो कहां से पास होती है? फोकस से। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी। देखो क्या बोला है, इन फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the mirror. On the basis of given diagram, correct the answer the following. If the focal length of concave mirror is 10 centimeter, focal length of concave mirror is 10 centimeter, the image form will be at a distance, बराबर है। देखो हम जानते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाता है तो इसकी इमेज बिटवीन एफ एंड सी होती है। तो भाई फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की क्या दे रखी है? 10, ये 10 है तो इसका डबल कितना है? 20। तो 10 से 20 के बीच में, तो बिटवीन 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर का आंसर आना चाहिए। बिटवीन 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर का आंसर आना चाहिए बच्चों। तो यहां पर ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा जाता है तो इमेज कहां बनती है? तो इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी मतलब बिटवीन 10 एंड बिटवीन 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए, फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। The position of object is beyond the center of curvature. Concave mirror, on the basis of given diagram, answer the following. In the case of concave mirror, the image distance from the pole of mirror is always positive. Image distance of pole from the mirror is always negative. गलत बात है बेटा, ये सही नहीं है, फॉल्स है। देखो पहले तो ये रहा आपके पास में ऑब्जेक्ट, तो पहले देखिए मिरर ये रहा, लाइट रे ट्रेवल करके इस तरफ जाएगी। सारी के सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है? बोले सर सारी के सारी डिस्टेंस मेजर होती है पोल से। कहां से होती है? पोल से। तो मैंने पोल से डिस्टेंस मेजर की, पोल से मैं बी पर गया
तो देखो लाइट कहां जा रही थी, चेक करना, लाइट कहां जा रही है, बोले सर राइट साइड, पोल से बी पर आना है तो आप कहां जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ लाइट और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो भाई यहां पर अपोजिट होगा मतलब नेगेटिव हो गया, बराबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो गई। अब इमेज डिस्टेंस भी चेक करो, लाइट जा रही है राइट साइड पर हम आ रहे हैं लेफ्ट साइड, मतलब वापस से नेगेटिव, ऑपोजिट। तो यहां हम कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट होगा ये, दिस विल बी द फॉल्स स्टेटमेंट। आगे और बात करते हैं हम लोग, देखिए क्या बोला गया। फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट द रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। The position of object is beyond the center of curvature. On the basis of given answer the following. If the size of object in the given figure is 5 centimeter, magnification produces 0.5 centimeter, size of image will be given. देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्निफिकेशन। तो ये होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 2.5 आंसर आता है। क्या आता है, माइनस 2.5 आंसर आता है। आगे देखिएगा वापस से क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द फॉलोइंग फिगर इलस्ट्रेट द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ नेगेटिव साइन इन द मैग्निफिकेशन वैल्यू इंडिकेट इमेज इज। बेटा मैग्निफिकेशन जब भी नेगेटिव होता है तो इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो बेटा हम यहां पर ये सारी के सारी बातें आपके सामने कर चुके हैं। किसी को लगता है कि सॉल्यूशंस देखने तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन का आप 1 मार्क्स गिवन है, +1 +1 +1, 4 नंबर मिलते हैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने पर। यहां पर मैग्निफिकेशन वाली बात, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये H2 का मतलब जो होता है ये होता है हाइट ऑफ इमेज। तो मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं, m मल्टीप्लाई बाय H1, बाकी सॉल्व करने पर 2.5 सेंटीमीटर आंसर। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पैराग्राफ, इसमें बोला गया कि एक स्टूडेंट है want to project the image of candle flame on the walls on the school laboratory by using mirror. Which type of mirror, उसे कौन से तरह का मिरर यूज करना चाहिए, किस डिस्टेंस पर उसे रखना चाहिए कैंडल फ्लेम को ताकि उसे मैग्नीफाइड इमेज मिले। रे डायग्राम बताना है इसके लिए, और कैन ही यूज मिरर टू प्रोजेक्ट द डिमिनिश इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द सेम वॉल, और अगर कर सकता है तो कैसे करना चाहिए। देखो पहली बात तो मैं एक बात बोल देता हूं, यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट है जिन पॉइंट्स को आपको नोटिस करना चाहिए। इमेज वॉल पे चाहिए, वॉल पे चाहिए मतलब स्क्रीन पे चाहिए। स्क्रीन पे जो इमेज ऑब्टेंड होती है वो होती है रियल इमेज। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो कॉन्केव मिरर आता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सारे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होते हैं। फॉर ऑल पोजीशन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, फॉर ऑल पोजीशन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। तो जब भूल जाओ ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, तो होगा तो कौन सा होगा, कॉन्केव होगा। अब कॉन्केव में भी मैग्निफिकेशन 3 तरह के होते हैं, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। भाई इक्वल टू 1 तब होता है जब कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट होता है। ग्रेटर देन 1 होता है जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। कॉन्केव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है। He should use concave mirror to form its real image. He should place the candle flame between the focus and the center of curvature. तो ताकि उसकी इमेज मैग्नीफाइड मिले। और इसका रे डायग्राम ये रहा, आप देख सकते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, PQ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होती हुई बियॉन्ड एफ बनी। यहां RQ दे रखा है तो R'Q' बन जाएगा। देखो अब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाइट होती हुई यहां से ऐसी गई, यहां से ऐसी गई। तीसरा, जब भी कोई लाइट फोकस से पास होती है तो टकराने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। इन तीनों को इंटरसेक्शन पॉइंट से डायग्राम आपके सामने बनता है। सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट बेसिकली मैग्नीफाइड इमेज। यहां देखो ये छोटा है और उसके कंपैरिजन में ये बड़ा है। अब देखिए अगर हमें डिमिनिश इमेज चाहिए तो अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस किया जाए तो उसकी डिमिनिश इमेज को निकाला जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाए, इंफिनिटी पे प्लेस किया जाए तो उसकी डिमिनिश इमेज को निकाला जा सकता है। आप देखिए यहां पर मार्किंग स्कीम +1 +1 +1 +1
मतलब क्या, मतलब ये इसके लिए +1 मिला आपको, इसके लिए +1, इसके लिए +1, रे डायग्राम के लिए +1 और लास्ट वाले स्टेटमेंट के लिए +1 मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, पैसेज नंबर 3। A student wants to project the image of candle flame on the screen 60 cm in front of the mirror, keeping the flame at the distance of 15 cm. Write the type of mirror used. वापस से देखो इसने क्या कहा है कहानी में, स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी हुई, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है भाई। 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है। स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का मतलब क्या हुआ, स्क्रीन पे ऑब्टेन करने का मतलब रियल इमेज हुआ। रियल इमेज कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यूज करना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दे रखा है -15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस दे रखा है, मैग्निफिकेशन आता है -v/u, -60 अपॉन -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये -4 बचता है, +4 बचता है, -4 बचता है। 4 मतलब 4 टाइम्स मैग्निफिकेशन होता है। अब आगे क्या कहता है कहानी में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना, और डायग्राम बनाना है आपको सी। तो इमेज, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, इमेज के डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, दोनों में डिफरेंस निकाल लो, 45 सेंटीमीटर आता है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो कितनी है 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। अच्छा यहां पर कई बच्चे सोचते हैं माइनस, तो माइनस केवल डायरेक्शन के बारे में बताता है, पर मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड इसका मॉड निकालो, -15 सेंटीमीटर का मॉड +15, -60 सेंटीमीटर का मॉड +60, 60 -15 कितना आ गया आपके पास में, 45 सेंटीमीटर निकल कर आता है। और लास्ट का देखो क्या हुआ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है, अरे भाई जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। ये देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है। इस तरह से वापस से इस क्वेश्चन में आपको मार्किंग स्कीम के तहत +1 हर चीज के लिए दिए गए हैं। अब देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन बताए गए हैं यहां पर, असर्शन एंड रीजन। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ए इज द फॉलोड बाय द स्टेटमेंट रीजन आर, मेक द करेक्ट चॉइस, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। मतलब क्या हुआ, असर्शन मतलब कुछ कहेगा, रीजन मतलब उसके बारे में बताएगा कि क्या जो कह रहा है उसका रीजन है क्या। तो देखो 4 बातें हैं, जो कह रहा है वो सही हो, जो कह रहा है वो सही हो, और जिसका रीजन दिया हो वो भी सही हो, और जो कह रहा है और जो रीजन दे रहा है वो आपस में कनेक्टेड हो। भाई ये सही हो, ये सही हो, और ये जो आंसर हो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन हो। तो आपको बताना है ए ऑप्शन, रीजन दोनों ट्रू हो लेकिन रीजन जो हो वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, मतलब रीजन की कनेक्टिविटी ए से ना हो। असर्शन ट्रू हो लेकिन रीजन फॉल्स हो, असर्शन फॉल्स हो लेकिन रीजन ट्रू हो, तब हमें ऑप्शन टिक करना है। देखो असर्शन क्या, प्लेन मिरर मे फॉर्म रियल इमेज, प्लेन मिरर मे फॉर्म रियल इमेज, प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। तो देखो ये बात तो सही है, प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल, और प्लेन मिरर मे फॉर्म रियल इमेज। तो यहां पर ये दोनों बातें अपनी जगह पे सही है। प्लेन मिरर मे फॉर्म रियल इमेज, पर ये कब होता है बच्चों, ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और 10th स्टैंडर्ड तक आपको रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कशन है, 10th स्टैंडर्ड तक आपको रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ही स्टैंडर्ड डिस्कशन दिया हुआ है। तो यहां पर नोटिस करना बेटा, प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है, और प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल हो तो रियल वर्चुअल इमेज बनाता है। मैं ये दोनों बातें अगर आप चाहें तो बोर्ड पे चल के डिस्कस कर लेता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, आप सही तरह से समझ पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। चलिए बोर्ड पर देखिए स्टूडेंट, पहले समझना प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ये रहा आपके सामने। अब यहां पे 2 बातें हैं, पहला है ऑब्जेक्ट और दूसरा इमेज। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। इमेज भी आपके पास में 2 तरह की होती है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। अब समझना, अगर ऐसा हो डाइवर्जिंग लाइट रेज हो,
या जिसके लिए यू नेगेटिव हो उसे कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट। कॉन्वर्जिंग लाइट हो जिसके लिए यू पॉजिटिव हो इसे कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जो इमेज मतलब जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो उसे कहते हैं रियल, और जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो उसे कहते हैं वर्चुअल। तो देखो पहले थोड़ा समझना है यहां पर। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा लाइट रे दे रहा है, तो बताओ ऐसा है मतलब क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है। टकराने के बाद ऐसा जाएगा क्या? टकराने के बाद देखो AB क्या है? तो AB आने वाली रे है। CD क्या है? टकराकर लौटने वाली रे। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी मिलेगी? क्या ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में कभी मिलेगी? तो आपस में नहीं मिलेगी। जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में नहीं मिलेगी तो हम बैक साइड इसे एक्सटेंड कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज बन गई, बराबर है। तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रे अपने आप से नहीं मिले तो वर्चुअल इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज डू नॉट मीट बाय ओन, अपने आप से नहीं मिलती तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब यहां नोटिस करना आने वाला, तो यहां क्या हुआ? रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। आने वाली रे कैसी है? कॉन्वर्जिंग मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब टकरा कर लाइट रे लौटी, ये AB या CD अपने आप से मिली, आप सेल्फ मीट करती है तो रियल इमेज, सेल्फ मीट करती है तो कौन सी इमेज? रियल इमेज। तो इस तरह से हमने सीख लिया प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बना रहा है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी इमेज बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है। और ये दोनों तरह की इमेज बना सकता है, ये रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है। तो चले वापस स्क्रीन की तरफ चले और कंक्लूड करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन मैंने अभी आपसे बोर्ड पर डिस्कस किया, और मैंने क्या कहा आपसे कि जब प्लेन मिरर फॉर्म रियल इमेज बिल्कुल कर सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, ये भी सही है। लेकिन क्या इन दोनों का मतलब इस ऊपर वाले का सही एक्सप्लेनेशन ये है क्या कि ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन और कनेक्शन नहीं दोनों के बीच में। तो इसलिए ऑप्शन देखो कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जब दोनों सही होने चाहिए और लेकिन इनका प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ठीक है ना, आगे बात करते हैं हम लोग। देखो क्या बोला गया, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल इंक्रीजेस इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर। बिल्कुल गलत बात। कॉन्वेक्स मिरर में 1/f = 1/v + 1/u होता है। फोकल लेंथ का कोई संबंध नहीं होता है वाटर से, मिरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो असर्शन इज फॉल्स। द फोकल लेंथ ऑफ रेडियस और कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस r = f = r/2। भाई बात तो बराबर है, लेकिन जो पहले वाला कह रहा है उसको दूसरा समझा नहीं रहा है। पहले वाला जो कह रहा है उसको दूसरा समझा नहीं रहा है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो A फॉल्स, B ट्रू। तो देखो फॉल्स और ट्रू, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका आंसर। चेक करें यहां पर, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। आगे देखिए, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज सर्टेनली रियल इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अगर कॉन्केव मिरर के सामने जो बनने वाली इमेज है वो हमेशा रियल होगी अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो। ये बात जरूर अच्छी डिस्कस करने वाली बात है। द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज सर्टेनली वर्चुअल इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। देखो सर्टेनली वर्चुअल इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, तो ये गलत बात है, रीजन फॉल्स है। क्योंकि देखो मैंने आपको कॉन्केव मिरर के बारे में बताया था। पहली बात तो मैं बता देता हूं कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है। तो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, जिसके लिए यू पॉजिटिव होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसके लिए यू पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, जिसके लिए यू नेगेटिव होता है उसे रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसके लिए यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसे क्या कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और रियल ऑब्जेक्ट के कितने केस थे, मैंने आपको एक वीडियो दिया था। मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें बात बताई गई है। क्या बताई गई है कि यू की डिफरेंट वैल्यू के लिए कॉन्केव मिरर वर्चुअल भी देता है, रियल भी देता है, इन्वर्टेड भी देता है, इरेक्ट भी देता है, सब देता है। लेकिन हम बात करें कॉन्केव मिरर के बारे में। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तब क्या करता है,
चलिए देखते हैं हम लोग. द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट में बी रियल इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर. तो देखो यहां पर असर्शन ट्रू, ये वाली बात ट्रू है. कौन सी वाली? कि भाई अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो रियल इमेज मिलेगी, पर जो रीजन है ये तो गलत है, पक्की बात है. तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स. आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होता है यहां पर. देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैं जब स्क्रीन पे आऊंगा तो एक क्वेश्चन है असर्शन रीजन 4th नंबर. उसमें बोला है मान लो एक कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है सपोज 20 सेंटीमीटर, और मैं किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, इमेज कहां बनेगी? तो भाई पोल से डिस्टेंस मेजर होती है, बात पक्की बात है. लाइट रे ट्रेवल हो गया राइट साइड, पोल से ऑप्टिकल से ऑब्जेक्ट की तरफ जब हम जाएंगे अपोजिट तो -20 सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में हम बात करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है. कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है. हम किसी कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर के लिए 1/f इक्वल टू 1/+ 1/v जानते हैं. v इक्वल टू होता है uf/u-f. vf इक्वल टू होता है uf/u-f. तो देखो चेक करो ध्यान से, u -20 f +20 -20 -20. ठीक है. अब अगर -20 इंटू 20 मतलब 400 लिख देता हूं मैं, और -40 कैंसिलेशन होता है तो -10 सेंटीमीटर + 10 सेंटीमीटर आता है. मतलब इससे क्या समझ में आया? हम ये कहते हैं ना अंधे, मतलब हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है. अब देखो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया, फोकल लेंथ की मैग्नीट्यूड के इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया, लेकिन इमेज इन्फिनिटी पे कहां बन रही है? नहीं बन रही है. दूसरी एक और बात होती है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमेशा इमेज जो बनती है फाइनाइट डिस्टेंस पे बनती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं बनती है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में जब मैं चलूंगा और स्क्रीन पे जब आपसे डिस्कस करूंगा तो यही वाली बात यहां पर डिस्कस होगी. तो चलिए स्क्रीन की तरफ और कंक्लूड करते हैं. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 4. ऑब्जेक्ट इज प्लेट एट द डिस्टेंस ऑफ f फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, द फोकल लेंथ f, इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, जो कि रॉन्ग बात है, ऐसा नहीं होगा. द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इंफिनिटी, सही बात है, क्योंकि हमेशा फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है. इट इज ऑलवेज फाइनाइट नॉट इनफाइनाइट. देखिए यहां पर हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ऑफ इमेज कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज फाइनाइट. तो आंसर देखिए असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, पर एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है. तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होता है. देखिए अब हम बात कर रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, वीएस है, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर क्वेश्चन जिनके मार्क्स 1 होंगे. प्रिंसिपल एक्सेस को डिफाइन कीजिए. ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है उसे हम क्या कहते हैं? द लाइन विच ज्वाइन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द मिरर. यहां पे देखिए राइट द 2 डिफरेंट यूज ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स के अंदर यूज होता है. आगे देखिएगा, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर एंड व्हाई? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है. ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि ये हमेशा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज होती है, ये हमेशा बराबर देता है. ठीक है, आगे बात करते हैं. वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल वाई, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन कम होता है, छोटी मैग्निफिकेशन की बात करता है, इसमें m लेस देन आता है, वर्चुअल आता है, इरेक्ट आता है, वाइड व्यू कवर करता है, जो कि मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 10.2 में डिस्कस किया है. 10.2 के अंदर ड्यू टू इट्स वाइड फील्ड व्यू, इसे हम डिस्कस कर रहे होते हैं. एक्सप्लेन व्हाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन कॉन्केव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ. देखो वापस से वही कहानी है कि सेम पाथ के अलोंग इसलिए जाती है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को ज्वाइन करने पे नॉर्मल होता है. सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर से ज्वाइन करने पे नॉर्मल होता है, और जो भी लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आती है वो नॉर्मल के अलोंग जाती है. द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इंसिडेंट टू द मिरर इज अलोंग द नॉर्मल. नॉर्मल के अलोंग I0 R0 होता है, इसलिए वो वापस से उस पाथ को रिट्रेस करती है. पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव. आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर,
जळगाव